कि पीएचडी करेगा, पीएचडी कहता है नगर निगम करेगा, वो डिपार्टमेंट कहता है वो करेगा, वो बोलता है जन संसाधन की प्रॉपर्टी है, जल संसाधन 4-5 विभाग का खिचड़ी है ये। तो हम लोग देहात में कहावत कहते हैं ना कि एक मेहरारू का 4 बाजार हो जाएगा, तो उसका स्थिति वही होगा। तो एक डैम का इसमें कितना सारा मालिक है, जल संसाधन की प्रॉपर्टी है, स्वच्छता एवं पेयजल विभाग यहाँ से पानी सप्लाई देता है, नगर निगम का काम है इसकी सफाई करवाना, मत्स्य विभाग का काम है यहाँ मछली का टेंडर करना, पर्यटन विभाग का काम है भूत बंगला बना के छोड़ देना। उन्होंने भूत बंगला बना करके छोड़ दिया। अब पर्यटन विभाग ने नए सिरे से क्या किया है, इसको पूरे को टेंडर कर दिया है, वो लॉ भाटिया का होटल कावेरी को। अब ये पेड़ पौधा था, सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधा काट दिया गया। तो आप जो नेचुरल ब्यूटी है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, दुर्भाग्य का बात है आज हम लोगों के लिए कि आज विश्व पृथ्वी दिवस है और पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला पानी 3/4, और उसी पानी के एक मुद्दे पर आज हम लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। इससे बुरा बात और क्या हो सकता है? जब पृथ्वी ही नहीं बचेगी, जब पेड़ पौधा ही नहीं बचेगा, जब जल ही नहीं बचेगा, हम लोग बचेंगे? मनुष्य की औकात क्या है भाई? मनुष्य भी तो प्रकृति के ऊपर निर्भर है ना, इस पृथ्वी के ऊपर निर्भर है ना। अगर 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वेपराइज हो जाएंगे, 5 डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा तो फ्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे लोग घूमने आते थे, उसका क्या हुआ? वो तो लावारिश हो गया, ये डैम लावारिश हो गया। इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं, इस पर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं। हम लोगों ने मांग किया था कल कि हमारे कमेटी को एक ऑथराइजेशन दे दीजिए, हम लोग देखिए इसमें एक्टिविटी पर रोक लगा देते हैं कि नहीं। शाम के शाम क्या होगा? उसमें भी नहीं, तो उन लोगों ने दिया नहीं। पुलिस अपने से कंट्रोल कर नहीं पाती है। शाम के शाम बड़े पैमाने पर यहाँ पर अपराधियों का, गंजड़ियों का, शराबियों का अड्डा रहता है। वो क्या करते हैं, वो आते हैं, पूरा झुंड लगा करके बढ़ जाएंगे। क्या 2-4 सम्य आदमी जाकर के उसको रोक पाएगा? तुरंत राइफल निकाल करके मार देगा गोली। कौन अपनी आत्महत्या करवाने जाएगा वहाँ पर? कई दफा हम लोगों ने प्रयास किया, लाठी डंडे से दौड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकाफी साबित हुआ हम लोगों के लिए। आज वही स्थिति बनी हुई है। एक डरावना क्षेत्र है ये। कोई बहू बेटी, कोई सामान्य आदमी यदि शाम में 7-8 बजे के बाद इधर पकड़ा जाएगा तो सुरक्षित नहीं है। यहाँ अपराधियों का अड्डा हो गया है। ब्लैक स्कॉर्पियो से आएगा, अंदर ही अंदर शराब चलेगा, अंदर ही अंदर मीटिंग चलेगा, और यहाँ से प्लानिंग बनता है कि रांची के कौन कौन से क्षेत्र में अपराध को अंजाम दिया जाए। ये हम लोगों ने आंख से देखा है। हम लोग को किसी से डर नहीं लगता है। हम लोगों ने आंख से देखा है कि ये सब सारी चीज हो रहा है। मत यहाँ बहुत लोगों के जमावड़ा होता था पहले, लेकिन अब जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो गई है। लोग यहाँ पहुँचते नहीं है। जो पहले डैम की सुंदरता थी, अब वो भी कहीं न कहीं चिंताजनक बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, डैम की सुंदरता तो सबसे पहले नंबर सुंदरता को बिगाड़ने में योगदान किसका है? आम पब्लिक का। भैया आम पब्लिक को मत इससे बाहर रखिए। सरकार और को खाली कोसने से ना होगा। अरे आम पब्लिक अपने घर से बोरा का बोरा उठा करके कचरा लाता है और डैम का पानी में बिकता है। मरा हुआ गाय ला करके बिक देता है, मरा हुआ बकरी ला करके बिक देगा, सुअर ला करके बिक देगा। एक बोरा मेरे ही माथे पर एक दिन पुल के नीचे गिरा दिया था। धूल धक्कर जितना से जो चीज है तो सारा मूर्ति विसर्जन होता है। उसके लिए कोई एक जगह बनाने हम बोले थे कि मूर्ति विसर्जन के बाद निकाल लिया कीजिए, सारा चीज यहाँ पर कर देगा। लाश जला दिया ला करके उस दिन उठा करके डैम के पानी के नजदीक में उठा करके। तो आप अपने से मनुष्य ने, उसके अलावा इंक्रोचमेंट, हम सबसे बड़ा जो बात उठाना छोड़ दिए। पूरा कांके रोड का पूरा इलाका, हम किसी से हड़कते नहीं है बोलने में, पूरा कांके रोड का 1/3-4 यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया हुआ है। बड़े बड़े लोगों ने इंक्रोचमेंट करके रखा है। पूरा सरोवर नगर से लेकर के उधर कटलगोंदा का इलाका जो वार्ड नंबर 31 और 30 और 32 वगैरह के इर्द गिर्द में पड़ता है, सब इंक्रोचमेंट किया हुआ है। डैम की 1/3 जमीन इंक्रोचमेंट की हुई है। इस पर कोई बोलने वाला नहीं, कोई एक्शन, क्योंकि सारा इंक्रोच करने वाले लोग मिली भगत से उसमें जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े नेता भी हैं उसमें शामिल और अधिकारी भी शामिल हैं उसमें। आप यहाँ के रहने वाले? रहने वाले हैं देवी मंडप रोड के। देवी मंडप रोड। यहाँ पे आप आते जाते थे, बहुत पहले आते थे, तो पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में क्या होता है? पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में वही अंतर है कि हमने एक प्रकृति को खो दिया, अब कृत्रिम में जी रहे हैं, वो भी बहुत सीमित है। इसका भी अस्तित्व यदि नहीं लोग ठीक कर पाए तो धीरे धीरे बढ़ करके किसी दिन ये प्लेन हो जाएगा। ये भी बहुत सारा तालाब भर गया इस राज्य में, बहुत सारी चीज़।